हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, उसमें है 395 अनुच्छेद। ठीक है, अब वर्तमान में अगर आप देखोगे तो कितने अनुच्छेद हो गए हैं? तो वो हो गए हैं 471। और ये कब से कब तक का डेटा है? तो ये है सितंबर 2024 तक का डेटा। तो अभी ये 471 कैसे हो गए हैं? तो देखो, जैसे अभी 51 को जोड़ दिया गया है, इसी तरह से 223 को जोड़ दिया गया है, तो इसी तरह से क ख ऐसा जोड़ा गया है। इसकी वजह से कुल मिलाकर अभी वर्तमान में देखा जाए तो 471 हो गए हैं। लेकिन आप जो आंसर लगाओगे वो क्या लगाओगे? तो 395 ही लगाओगे, क्योंकि 395 के अंतर्गत ही क ख ग घ करके ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि 400 प्लस अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 400 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, जो शुरुआत में जो आर्टिकल्स है वो कितने थे? तो 395, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? तो देखिए, अनुसूचियां तो है वर्तमान में 12, मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, लेकिन 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। लेकिन जो आर्टिकल्स है वर्तमान में कितने हैं? तो वो हैं 471। ठीक है, तो इस तरह से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो देखिए, भाग कितने थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल है। तो देखिए, भारतीय संविधान में क्या है? तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 सूचियां हैं, यानी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, जो नए राज्यों का गठन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 3 में। ठीक है, नागरिकता किसमें आता है? तो भाग 2 में। मौलिक अधिकार किसमें आता है? तो भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण किसके अंतर्गत आता है? तो 323 ए, यानी कि भाग 14 क में। ठीक है, यानी 14 ए में। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो 2143 किसमें? तो चलिए देखते हैं। 2143 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है 117 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। और देखिए, जो 123 है, 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है 123 में। और ये जो 117 है इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? यानी सुमेलित यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सही है। तो भारत का निर्वाचन आयोग ये किस में आता है? तो 324 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। अब देखिए, ये जो 318 है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 318 संबंधित है लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर 332 किससे संबंधित है? तो 332 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो ये वो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो देखिए, अभी ये पता होना चाहिए कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 39 ए में क्या है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये तो सही हो गया। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है क्या? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यानी कि ये किस में आएगा? तो ये आएगा अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अब यहाँ पे 124 के अंतर्गत क्या आता है, तो संघीय न्यायपालिका, ये तो सही हो गया, ठीक है। फिर अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या आता है, तो वो आता है नागरिकता, यानी कि 5 से लेके 11 तक है नागरिकता का प्रावधान। 352 में क्या है, तो 352 में है आकस्मिक प्रावधान, यानी कि आपातकाल का प्रावधान। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से लेके 360 तक आपातकाल से संबंधित होता है। और उसके बाद से ये किस में आता है, तो आपातकाल किस में आता है, भाग 18 में, ठीक है। और 245 किसके अंतर्गत क्या है, तो वो है विधायी शक्तियों का विवरण, यानी कि इस तरह से जो इसका आंसर हुआ क्या होगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में, तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है, तो समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेके 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। फिर अनुच्छेद 74 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद। अब ये अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर 368 के अंतर्गत क्या आता है, तो संविधान संशोधन, और ये किस भाग में है, तो ये है भाग 20 के अंतर्गत। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, तो 3421। 3421 किस में है, तो चलिए देखते हैं। 3421 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। अब नए राज्यों का शामिल करना और प्रवेश किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है। समानता का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर उसके बाद से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो अनुमति देने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 111 में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 2143 किस में, तो चलिए देखते हैं। 2143 ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 54, अब अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो ये तो सही है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो वो है राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में क्या है, तो वो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में, तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक है। अनुच्छेद 67 ख, यानी 67 ख के अंतर्गत क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत क्या है, तो वो है स्पीकर को हटाना, ठीक है। और 90 में क्या है, तो 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 2341 किस में है, तो चलिए देखते हैं। 2341 है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। 323A, अब 323A में क्या है, तो प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। अनुच्छेद 324 में क्या है, तो इसमें है निर्वाचन, यानी कि चुनाव आयोग। फिर उसके बाद से 330 के अंतर्गत क्या आता है, तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 320 में क्या आता है, तो लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 2143 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 2143 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अब संविधान संशोधन किसमें है, तो 368 में, यानी भाग 20 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है वित्त आयोग किसमें है, तो 280 में। वित्तीय आपात किसमें आता है, तो 360 के अंतर्गत। और अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, तो 312 में।
तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो 4312। 4312 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 4312 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अभी ये किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 148 में। फिर वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण 323A में, संघ लोक सेवा आयोग 315 के अंतर्गत। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 3241 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, वित्त आयोग तो 280 में है, अंतर्राज्य परिषद 263 में है, प्रशासनिक अधिकरण 323 क में है, और संघ लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत है, 323। तो ये सभी के सभी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसका कोई भी सही आंसर नहीं होगा। लेकिन लोक सेवा आयोग ने, यूपीपीसीएस ने क्या इसका आंसर माना है, तो ऑप्शन नंबर सी माना है, जो कि गलत है। अब क्या इसका आंसर उन्होंने माना था, तो वो माना था प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जो कि 323 क में है। तो ये बात तो सही है, लेकिन उन्होंने इसका आंसर यही माना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, तो यहाँ पे सही पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर 352 जो है ना, आपात स्थिति की उद्घोषणा संबंधित है, यानी 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 17 में क्या है, तो इसमें अस्पृश्यता कांत है, ठीक है। इसमें क्या है, अस्पृश्यता कांत, तो ये हो गया गलत। अभी अनुच्छेद 78 में क्या है, तो इसमें है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं, ठीक है, 78 के अंतर्गत। और 192 के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं के संबंध में प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी कि जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी अर्हताओं के संबंधित प्रश्नों पर निर्णय आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, 215 में क्या है, तो अनुच्छेद 215 में है कि जो अब उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। तो इसका हो गया 4। अभी 222 में क्या है, तो 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। तो 4-1 हो गया। अब उसके बाद से क्या होगा, 226 में क्या है, तो 226 में है रिट जारी से संबंधित, है ना। तो कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो ये इसके लिए सही होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, 3। और 227 में क्या है, तो 227 में है सभी न्यायालयों के अधिकरण की शक्ति। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 4132। 4132 किस में, तो चलिए देखते हैं। 4132 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 241 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। विधि के सम्मुख समानता, तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। और उसके बाद से कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां, तो वो किसमें है, अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, अब बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किसमें है, तो अनुच्छेद 45 में। लेकिन ये किन बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बात भी आपको याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3412। 3412 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 3412 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो 371 क, अब देखो 371 में क्या है, तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित प्रावधान है। और 371 क में किससे संबंधित है, तो नागालैंड से। 371 क में असम से संबंधित है। और 300 ग में आता है मणिपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। और 300 घ में जो है आंध्र प्रदेश आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी, बाय बाय।